दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग ICT पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22। दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला 13 अप्रैल 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस पेपर का सेट नंबर B है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने सेट A ठीक है और सेट A का वीडियो बना दिया है। आप चैनल पर जाकर ठीक है वो सारे पेपर अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और समय रहेगा यहाँ पर 3 घंटे का समय रहेगा और यहाँ पर पूर्णांक रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, जल्दी दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि वो भी इस पेपर को पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। दोस्तों इस पेपर में टोटल ठीक है 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, पहले में क्या पूछा है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको उत्तर भी यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। दोस्तों हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बा वाला, मतलब परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर तीसरा सही विकल्प है, रिपोर्टाज शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों बा वाला, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प दिया है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गान पर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, पांचवा जो सही विकल्प है दोस्तों हमारा, दैनिक समाचार पत्र की एक निर्धारित समय सीमा होती है। दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1.5 लाइन होती है। इसको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है और आपका जो लास्ट पेपर बचा है दोस्तों 13 अप्रैल 2022 का हिंदी का पेपर। ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिए, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे कितने 6 नंबर पक्के हो गए सही विकल्प वाले। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, 6 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना हमको, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए, कबीर के अनुसार परमात्मा खालिस्तान है। दोस्तों कबीर के अनुसार परमात्मा कितने हैं, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाए दोस्तों 1 है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिया है, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा दिया हमारा, अंधेरी नगरी खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों जो अंधेरी नगरी दोस्तों वो किसकी रचना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, हमारा खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है। दोस्तों जो खालिस्तान चित्रपट की संगीत की विशेषता कौन है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चपलता है। ठीक है, तो इसमें तीसरे खालिस्तान में आ जाएगा दोस्तों चपलता आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा देख लीजिए, डायरी नितांत खालिस्तान रचना है। दोस्तों जो डायरी नितांत है वो किसकी रचना है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंतरंग। ठीक है, कौन सी रचना दोस्तों, अतरंग रचना है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवें देख लीजिए, पांचवें खालिस्तान में क्या पूछा है, शांत रस का स्थायी खालिस्तान भाव है। दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिए, छठे में क्या पूछा है, रस के खालिस्तान होते हैं। दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 अंग होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ठीक है, तो हमारा रस के कितने अंग हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 अंग हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, हमारा 7वां, रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद है। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 भेद होते हैं। इसको याद रखना है दोस्तों, ये आपके 7 नंबर पक्के हो गए खालिस्तान वाले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़े बनाकर लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है और सही जोड़ी आपके एग्जाम में बहुत इजी आएगी। ठीक है, तो आपको सही जोड़ी तो आपकी बुक से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर पहला देख लीजिए, पहले में क्या पूछा है, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है। दोस्तों जो मीराबाई है उन्होंने अपना आराध्य किसे माना है,
तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण को मीरा ने अपना आराध्य माना है, इसको याद रखना है। 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्री जयप्रकाश भारती को, ठीक है। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर श्री जयप्रकाश भारती को हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला देख लीजिए, तीसरे में क्या पूछा है। तीसरे में पूछा है दोस्तों, हमारा तीसरे में पूछा है रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था। दोस्तों जो रमेश है मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया था, इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला देख लीजिए, यहाँ पर सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप पढ़ लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवें दिया, हमारे पांचवें में क्या पूछा है, पटकथा किसे कहते हैं दोस्तों। तो पटकथा किसे कहते हैं दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, ऐसी कथा जो पर्दे पे दिखाई जाए पटकथा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिए, छठा जो पूछा है यहाँ पर रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों संज्ञा रस को प्राप्त है रसराज की उपाधि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला देख लीजिए, यहाँ पर सरल वाक्य की परिभाषा लिखे। दोस्तों सरल वाक्य की परिभाषा यहाँ पर दी है, 1 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके कितने टोटल दोस्तों यहाँ पर आपके हो गए, यहाँ पर 7 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो ये 7 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा इस पेपर का अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये 100% रियल पेपर की कटिंग है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखे। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर पहला देख लीजिए, कबीर ब्रज भाषा के कवि है, ये सत्य है फिर असत्य है। तो हमारे यहाँ पर उत्तर दिया दोस्तों असत्य है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, हमारा दूसरा में क्या पूछा है, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मान सरोवर 8 खंडों में विभक्त है, बिल्कुल विभक्त है दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों सत्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरे में क्या पूछा है, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा असत्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला देख लिया, हमारे चौथे में क्या पूछा है, संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, बिल्कुल नहीं हुई दोस्तों, इसमें आ जाएगा हमारा असत्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला देख लीजिए, यहाँ पर 5वें में क्या पूछा है, प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, बिल्कुल नहीं लगाया जाता दोस्तों, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, यहाँ पर हमारा छठा क्या दिया है, मुंह की खाना एक कहावत है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये असत्य आ जाएगा, क्योंकि मुंह की खाना एक मुहावरा है, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा असत्य आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 6 नंबर पक्के हो गए सत्य असत्य में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारे अगले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से इन क्वेश्चनों के आंसर आप जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद करना है दोस्तों, ठीक है। और इनका जवाब आपको, इनका उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, इनके आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे दोस्तों, फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, मतलब दोस्तों आपको एग्जाम में दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, और याद कर लिखना है, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, फटाफट दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, आपकी बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आएगा अब हमारा इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, मतलब दोस्तों दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन याद करना है, यह आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है, मतलब दोस्तों आपको एग्जाम में दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है, मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी दोस्तों हमको यहाँ पर अथवा दिया है, मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हमको, यहाँ पर अथवा दिया, मतलब आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद करना है, और ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो फटाफट दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, इनके आंसर आपके पास जो भी बुक है दोस्तों, ठीक है, आपके पास प्रश्न बैंक अग्रह वगैरह जो भी दोस्तों उनमें इनके आंसर मिल जाएंगे, तो फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आएगा इस पेपर क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमको यहाँ पर अथवा दिया, मतलब दोस्तों दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का
आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों हमको यहाँ पर अथवा दिया, मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, फटाफट इनका आंसर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही पेपर आपकी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 13 अप्रैल 2022 को दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बट आपको दोस्तों विश्वास वही पर करना जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पर हमको अथवा दिया, मतलब दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फटाफट दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमको यहाँ पर अथवा दिया है, मतलब दोस्तों दोनों क्वेश्चन में से हमको एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा इस पेपर का अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है और इनके उत्तर आपको 75 शब्दों में देना है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे, ठीक है, वो उस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए, ये आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना दोस्तों, प्रेमचंद की 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है, या फिर इसका अथवा क्या दिया दोस्तों, कृष्णा सोबती की 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो ये आप दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए। 18 क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर 75 शब्दों में हमको उत्तर देना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है। आपको अथवा में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों इनके आंसर याद कर लिए। दोस्तों इनका आंसर आपको रटना ही है। ठीक है, रटना नहीं है दोस्तों, आपको बस इनके आंसर समझ लेना है। ठीक है, बहुत ईजी पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये फ्री का नंबर 3 है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये फ्री के नंबर है 3। तो दोस्तों आपको क्या करना समझ लीजिए, आपको इस गद्यांश को ध्यान पर पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में यहाँ पूछा दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। ठीक है, मतलब दोस्तों जो हमको यहाँ पर गद्यांश दिया है, इस जो ये गद्यांश किसके ऊपर है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन छाट कर लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, हमको यहाँ पर इसका आंसर भी आपको गद्यांश में छाट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमको इसका आंसर गद्यांश में छाट कर लिखना है। ठीक है, गद्यांश में छाट कर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उनको लगाकर कॉपी में लिखना है, मतलब आपकी जो एग्जाम कॉपी दोस्तों उसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अथवा करना चाहो दोस्तों, तो इसका अथवा भी दिया है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस यही करना है दोस्तों, आपको गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में छाट कर लिखना है। तो ये आपके फ्री के 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। तो फटाफट इनके संदर्भ सहित भावार्थ याद कर लीजिए। और दोस्तों इसका अथवा भी दिया है, आप दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, पद्यांश को संदर्भ सहित वाक्य भावार्थ लिखना है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस पद्यांश को पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका अथवा भी दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का भावार्थ संदर्भ सहित वाक्य लिखना है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका 2100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 4 नंबर यहाँ आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में हमको एक चीज़ क्या करना है, यहाँ पर करना है दोस्तों, अथवा दिया मतलब दोस्तों पहले में लिखना हमको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसके अथवा में हमको लिखना दोस्तों एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को लिखना याद होगा दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, वो पत्र कैसे लिखते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वही क्वेश्चन का आंसर आप याद करना है, और एग्जाम में भी वही क्वेश्चन का आंसर याद करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बचा है दोस्तों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है। 5 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन पर मतलब एक विषय पर हमको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर निबंध लिखना है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, 5वें पे, आपको जो अच्छा लगे दोस्तों उस पर निबंध याद कर लीजिए। एक बार कॉपी में से देख लीजिए दोस्तों, आपके पास जो भी
बुक है दोस्तों, उसमें से देख लीजिए कैसे क्या निबंध लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके टोटल दोस्तों पेपर में से मिला के चले दोस्तों, तो ये आपके 80 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए, ताकि वो भी पेपर को अच्छे से पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।